हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए बहुत ही टेस्टी ऐसे पापड़ बनाते हैं। और इस पापड़ को बनाने के लिए हमें ना ही यहाँ पर घंटों धूप में बैठना पड़ेगा और ना ही हमें घंटों की यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। इतने आसान तरीके से आज मैंने आपको पापड़ की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है, तो इसको आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। इसका बनाने का तरीका हर जगह अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये तरीका आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और आप इसको 2 से 3 साल भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इतने खस्ता और ये कुरकुरे हमारे यहाँ पर पापड़ तैयार होते हैं। और ना ही ये पापड़ जो आप बनाते हैं तो सूखने के बाद ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो इतने ऐसे टेस्टी हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी वो टेस्टी हमारे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे जो पापड़ कितने अच्छे तरह से यहाँ पर भूनते हैं। और सिर्फ हमने इसको 2 चीज़ से ही मिलाए हैं। तो 2 चीज़ों में हमारे यहाँ पर आधा किलो में हमारे यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और फूलने के बाद वो और भी बड़े होते हैं तो खाने में भी वो टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके के पापड़ एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए इसको हमने आपको फ्राई कर भी दिखाया है, तो इसको हम आपको बनाने का तरीका भी बताते हैं। अगर आप इस तरह का बनाते हैं तो ज़रूर बनाकर अलग तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चावल के पापड़, रागी के पापड़, उड़द मूंग दाल के पापड़ तो सभी बनाते हैं, पर इसका बिल्कुल अलग तरीका आपको यहाँ पर बताया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको सभी पापड़ यहाँ पर हमने फ्राई कर लिए। तो इसको हम तुरंत ही इसकी रेसिपी है उसको शुरुआत करते हैं। तो बनाने में भी बहुत खस्ता है और बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए इतने सारे पापड़ हमने यहाँ पर बन कर लिए हैं और बिल्कुल 15 से 20 मिनट में हमारे ये पापड़ हैं जो उनको बनकर तैयार हो जाते हैं। और सूखने के बाद इसका जो कलर है बिल्कुल भी नहीं बदलता है। और आप इसको 2 से 3 साल भी रखेंगे तो ये पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो बस उसको आपको साल में एक बार उसको धूप दिखाएगा, बिल्कुल हमारे जो पापड़ है नए जैसे फिर से हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पर पापड़ बनाए हैं। तो चलिए इसको रेसिपी को शुरू करते हैं। पर रेसिपी को शुरू करने से पहले मुझे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और पहले से ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 आलू लिए हैं। तो ये वज़न में 1/4 किलो आलू का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम पहले इसको काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको तुरंत ही पानी में डाल देंगे ताकि वो काले ना पड़े। और जब हम इसको छिलके निकाल दें तभी भी हमें इसको पानी में ही डाल कर रखना है। छिलके निकालने के बाद आप उसको तुरंत ही पानी में डाल दीजिएगा ताकि हमारे जो पापड़ है अच्छे से कलर भी उसका बहुत ही अच्छे से आए। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर हमने कर लिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पापड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आधा किलो आलू का इस्तेमाल कीजिएगा और आधा किलो यहाँ पर आप सूजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे आपके 1 किलो के पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको यहाँ पर आधा किलो के पापड़ यहाँ पर प्रमाण बताया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने आलू को काट लिया है। उसको हम तुरंत ही पानी में डाल लेंगे ताकि वो काले ना पड़े। और बाकी का जो भी बचा हुआ आलू है इसको भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो ये देखिएगा हमने पूरे आलू को इस तरह से काट लिया है। तो इसको हम तुरंत ही इसको अलग अलग करेंगे ताकि हमें उसको पीसने में आसानी हो। तो इसको हम एक मिक्सी जार में डालकर उसको हम पीस लेते हैं। हमें उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हमें उसको पीस लेना है। पापड़ को कितना पानी लगता है मैं आपको टोटल सब पानी बाद में बताऊंगी। पहले सभी आलू को हमने यहाँ पर डाल दिया है तो उसको हम तुरंत ही पीस लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने पानी डालकर उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे थोड़े थोड़े आलू जो है टुकड़े बचे हैं, पर इसको हम एक बार और पीसने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने 1/4 किलो आलू लिए थे तो 1/4 किलो आलू के लिए यहाँ पर हमने 1/4 किलो सूजी का इस्तेमाल किया है। और ये सूजी है वो बारीक वाली हो या मोटी वाली हो तो हमें उसको पीसना ही है। पीसने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1/4 किलो सूजी को यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। तो उसको हम पानी डालकर थोड़ा सा पीस लेते हैं। टोटल पानी कितना लगेगा मैं आपको सभी बाद में बताऊंगी। अगर पहले से ही बता दिया तो आपको पानी का अंदाज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको सभी टोटल आपको पानी का माप बताऊंगी।
तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने पूरा मिश्रण यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है, तो उसको हम तुरंत ही पका लेंगे। तो ये देखिएगा इतना ऐसे पानी डालकर हमने उसको पीस लिया है, तो इसको हम तुरंत ही पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में अच्छी तरह से कढ़ाई को गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 3 कटोरी पानी यहाँ पर डाल रहे हैं उबालने के लिए, और पहले 1 कटोरी हमने डाला है, तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 कटोरी पानी हो गया है पहले से। और बाकी का जो भी पानी है उसको हम गर्म होने के लिए दूसरे गैस पर रख देते हैं, और एक गैस पर हमारा जो सूजी और आलू का मिश्रण है उसको हम पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो उसको भी अच्छी तरह से उबल आ चुका है। उसके अंदर हमारा जो स्वाद अनुसार नमक है उसको हम डाल देते हैं। नमक आप यहाँ पर कम ही डालेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने पापड़ खार लिया है। पापड़ खार अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल 2 चुटकी ही पापड़ खार का इस्तेमाल किया है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको हम तुरंत ही हमारा जो मिश्रण है उसके अंदर हम डाल देंगे। पानी को अच्छी तरह से उबलाने के बाद ही आप यहाँ पर आलू और सूजी का जो मिश्रण है उसको डालेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने एक हाथ से हमें हिलाना है और एक हाथ से हमें उसको पानी डालना है। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरा मिश्रण डाल दिया है, और जो भी मिक्सी जार में को लगाए उसको भी हम धोकर यहाँ पर हम डाल देंगे। और सूजी और आलू को पकाते वक्त हमें यहाँ पर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने और सारा पानी यहाँ पर डाल दिया है, और कितना पानी हमें टोटल लगाए तो उसको हम बाद में आपको बता दूंगी मैं। तो ये देखिएगा इसको हमें इससे अच्छे से मिला लेना है ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। उसको हमें एक जैसे हिलाते रहना है ताकि हमारा जो मिश्रण है उसको लम्स ना बने, और उसको एक जैसे ही हिलाते रहना है। और पकने के बाद वो तुरंत हमारा जो कलर है उसका चेंज हो जाता है। पानी को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से उबाल लिया तो हमारा मिश्रण है तुरंत ही पक जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है चम्मच के ऊपर, तो वो एक दूसरे के मिल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आलू का मिश्रण है, आलू और सूजी का, वो अच्छी तरह से पक चुका है। पर फिर भी हम इसको 1 मिनट तक के लिए उसको हम अच्छी तरह से और भी पका लेते हैं ताकि हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से पक सके। और अगर आपने इसको यहाँ पर अच्छे से नहीं पकाया तो आपके जो पापड़ है वो बाद में टूट सकते हैं। तो इसको आप 1-2 मिनट ज़्यादा ही पकाएगा। हमें उसको 10 मिनट पकाना है टोटल। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पकाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने उसको आधा किलो को सामान लिया है, तो इसको हमें 10 मिनट तक के लिए हमें सभी मिश्रण को पका लेना है हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, और उसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो हमारा ट्रांसपेरेंट है, हमारा जो आलू और सूजी का मिश्रण है वो हो चुका है। तो देख सकते हैं। तो उसके हम तुरंत ही यहाँ पर पापड़ बनाएंगे, तो उसके पहले हम उसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बेडशीट का इस्तेमाल किया है कॉटन का, और उसके ऊपर हमने पॉलीथीन डाल दिया है। और हमारा जो मिश्रण है वो भी ऐसा गुनगुना हो चुका है, तो उसके हम तुरंत ही पापड़ बनाएंगे। और हमारा जो मिश्रण है उसको हमें ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी होना नहीं देना है, नहीं तो हमारे जो पापड़ है वो हम उसको बना नहीं पाएंगे। तो ये देखिएगा 1-1 चम्मच डालकर हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के पापड़ बना लेंगे। अगर बाद में आपके पापड़ बनाते हो तो आपका जो मिश्रण है पापड़ का अगर वो गाढ़ा हो चुका तो आप इसमें और थोड़ा सा पानी डालकर उसको दोबारा 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाकर उसको पतला कर लीजिएगा, और फिर से उसके पापड़ बना लीजिएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे और एक ही अगर आपकी हेल्प के लिए कोई ना हो तो आप इसको गाढ़ा होने के बाद एक बार और थोड़ा सा 2 मिनट तक के लिए उसको पका लीजिएगा, अगर गाढ़ा हो गया तो। और डालने के बाद ही फटाफट से हमारे जो पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। उसको डालने के लिए भी यहाँ पर हमें बेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने पापड़ को डाल दिया है, और इसी तरह से हमारे जो बाकी के पापड़ हैं हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। और इसको धूप में सुखाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो भी अच्छा है, नहीं आती तो भी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिए हैं, तो बाकी के पापड़ भी हम इसी तरह से डाल दिया है। तो इसको हम 1 से 2 दिन में हम इसको ऐसे ही सुखा लेंगे। तो मैंने इसको पंखे के नीचे सुखाया है। अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो आप इसको धूप में भी डायरेक्ट सुखा सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर ना ही ज़्यादा बड़े बनाए हैं और ना ही छोटे बनाए हैं,
बिल्कुल मीडियम साइज की यहाँ पर हमने जो पापड़ है उसको बना लिया है। तो चलिए इसको 1 से 2 दिन तक के लिए हम इसको सूखने देते हैं। और पहले दिन हम इसको शाम को जो हमारे जो पापड़ है सूख जाते हैं तो उसको हम एक बार पलट देंगे। और सूखने के बाद वो तुरंत ही अपना जो पेपर है उसको छोड़ देते हैं। हमें इसके यहाँ पर तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो शाम के टाइम है, तो यहाँ पर हमारे जो पापड़ है एक तरफ से अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो उसको हम एक बार पलट देते हैं। तो देख सकते हैं कितने ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हमारे पापड़ हो चुके हैं। और बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारे जो पापड़ निकल कर आते हैं। हमने ना ही पेपर को कोई तेल लगाया था और ना ही कोई पानी का इस्तेमाल यहाँ पर किया था। अगर आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो पापड़ है वो पुराने होने के बाद उसका स्मेल आता है। तो उसके यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बिना तेल के ही आज हमने यहाँ पर पापड़ बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमें इतने सारे पापड़ बनाने के लिए हमें 8 कटोरी पानी का लगा है। जिस कटोरी से हमने सूजी मापी थी उस कटोरी से हमें यहाँ पर 8 कप पानी लगा है। जिस बर्तन से आप सूजी कोलोगे उसी बर्तन से आपको पानी का माप लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और पतले पतले ऐसे हमारे जो पापड़ हैं वो अच्छे से हो चुके हैं। तो इसको हम तुरंत ही फ्राई कर लेंगे। और ये सूखने के बाद बिल्कुल भी हमारे जो पापड़ हैं टूटते नहीं है, कड़क ऐसे हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने आज आपके साथ पापड़ की रेसिपी ट्राई की है। तो आप इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। चाहे तो आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आज हमने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम प्लेन वाले पापड़ बनाए हैं। तो ये देखिएगा तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही यहाँ पर हमने पापड़ को डाला है। पापड़ फ्राई करते हो तो आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो तेल है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म होना चाहिए ताकि हमारा जो पापड़ है वो आसानी से फूल सके। अगर ठंडे तेल में आपने पापड़ का डाल दिया तो हमारा जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर हम और भी सारे पापड़ यहाँ पर फ्राई कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर पापड़ फूलते हैं और फ्राई होने के बाद किस तरह से दिखते हैं। तो उसको हमने आपको तोड़कर भी दिखाया है। तो ये देखिएगा कितने सुंदर यहाँ पर हमारे बिना धूप के बिना मेहनत के यहाँ पर इतने सारे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। और आधा किलो में हमारे यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा पापड़ बन गए हैं। और इसको आप 2 साल तक भी आप इसको रखेंगे और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और ना ही ये ख़राब होगी। आप इसको बनाएंगे तो 1 साल में एक बार इसको धूप ज़रूर दिखाइएगा। तो ये देख सकते हैं हमने इतने सारे यहाँ पर पापड़ फ्राई कर लिए। चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे जो पापड़ है कितनी सुंदर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। ना ही हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल किया है और जो भी चीज़ें हमारे घर में होती है उसी चीज़ से हमने यहाँ पर पापड़ बनाए हैं। तो खाने में ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस पापड़ को आप मसाला पापड़ के भी बना सकते हैं, चाट पापड़ भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से हमारा जो पापड़े टूट चुका है। बहुत ही खस्ता कुरकुरे यहाँ पर हमारे जो क्रिस्पी पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप एक बार इस तरीके के पापड़ एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।